नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आजकल जो है हम देखते हैं कई जगहों पर ये ऐसी बात हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती है, मिथ्स फैलाए जाते हैं। तो ऐसे में इस मिथ से कैसे बचा जाए और इन बातों में कितनी सच्चाई है, बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी हमें देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं न्यूमरो ज्योतिष के फाउंडर विवेक वत्स जी। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे कि अभी मैंने दर्शकों से कहा कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबको लेकर ना बहुत सारी भ्रांतियां आजकल फैलाई जाती है, मिथ्स हैं। इसके बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। आपसे थोड़ा सा परिचय चाहूँगी कि आप जो है कैसे एस्ट्रोलॉजी में आए, कैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी में जो है रुचि बढ़ी। आपके एक प्यारे से सफ़र के बारे में जानना चाहूँगी। जी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारी फर्म का नाम है, कंपनी का नाम है न्यूमरो ज्योतिष। मैं इस फील्ड के अंदर लगभग पिछले 20 वर्षों से ऑफिशियली काम कर रहा हूँ। 20 वर्षों से प्रैक्टिकली काम कर रहा हूँ। लोगों की कुंडलियों को देखना, उनको आश्वासन देना, उनकी कुंडली को देखकर उनकी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को पढ़ के उनको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना। और ये मेरा 3rd जनरेशन है इस फील्ड के अंदर। मेरे दादाजी ने 1940 में इस काम को शुरू किया था, यानी कि लगभग 85 इयर्स की लेगेसी है, जिसको मैं और कोशिश कर रहा हूँ आगे लेकर जाने की, आधुनिक विद्याओं को जोड़ के। जैसे अभी मैंने रिसेंटली कोविड के समय पे अपना और वर्ल्ड का सबसे पहला न्यूमरो ज्योतिष नाम का एप्लीकेशन बनाया था, जो कि हमारे स्टूडेंट्स की मदद के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बड़ा अच्छा रहता है कि जब वो हमसे कुछ सीख कर जाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा उससे फीडबैक मिल जाता है और सपोर्ट हो जाता है। तो मैं ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, ये सभी विद्याओं को टीच भी करता हूँ और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका हल भी देता हूँ। और ये रुचि मुझे बचपन से ही थी, क्योंकि पिताजी ने शुरू से ही यही करते गए हैं। लोगों की समस्याओं को देखकर उन्हें हल दिया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप अपने परिवार की 3rd जनरेशन है जो कि ज्योतिष विद्या पर ही कार्य कर रही है या ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सर सवाल यह मन में आया, कहते हैं ना कि समय के साथ एजुकेशन भी बदलती है, शिक्षा प्रणालियाँ भी बदलती है। तो ऐसे में यदि हम ज्योतिष विद्या की बात करें, तो आपके दादाजी के समय की बात करें और अभी के समय की बात करें, तो क्या कुछ परिवर्तन आया है? बहुत कुछ बदल गया है। अगर मैं बात करूँ दादाजी के समय की या पिताजी के समय की, जब वो ज्योतिष करते थे और लोगों की कुंडलियों को बनाते थे, मैं देखता था अपने पिताजी को, एक कुंडली बनाने में रजिस्टर के फॉर्म में बनता था और उसको बनाने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता था। डेली 2 से 3 घंटे उस पर काम होता था। आजकल सॉफ्टवेयर इतने आधुनिक आ गए हैं जहाँ पर ये काम विद इन मिनट्स हो जाता है। और उस टाइम पे ज्योतिष की वो जो दक्षिणा उनकी हुआ करती थी वो 11,000, 21,000 आज से 30 साल पहले हुआ करती थी। आज वो कुंडली आपके पास फ्री में अवेलेबल है। मेरे एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी कुंडली डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री में अवेलेबल है। तो बहुत कुछ बदल गया है और आज हम आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर्स के माध्यम से और ऑनलाइन जो हमारे वेबिनार होते हैं उसके माध्यम से एक समय पे 10,000, 15,000 लोगों तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो लोगों तक पहुंचना आसान हो गया है, कुंडलियां बनाना आसान हो गया है, कंसल्ट करना आसान हो गया है और भ्रांतियों को मिटाना भी आसान हो गया है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें इस बात को समझाया। इसी के साथ साथ अब यह सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जैसे कि आप न्यूमरो ज्योतिष के फाउंडर हैं, तो न्यूमरो ज्योतिष के बारे में अब आपसे जानना चाहूँगी कि यह किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, किस प्रकार का संस्थान है, कैसे लोगों की सहायता करता है, कौन कौन लोग इससे जुड़ सकते हैं? देखिए, न्यूमरो ज्योतिष की स्थापना हमने लोगों की मदद के लिए किया था, क्योंकि इस फील्ड के अंदर सबसे पहले लोगों को यही नहीं पता होता कि हम शुरुआत कहाँ से करें जी। और अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो क्या वो ऑथेंटिक जगह है, क्या हम उसको सीख कर या पढ़ के या मतलब कंसल्ट करके हमारे से कुछ आगे अपनी लाइफ में फ्रूटफुल कुछ स्टेप्स ले सकते हैं कि नहीं। तो हमारी जो फर्म है उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है कि हम लोगों तक, हर घर तक ये वैदिक अंक ज्योतिष और ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हमारा एक बहुत ही एडवांस लेवल का न्यूमरोलॉजी का यानी कि ग्रहों के बारे में जो बहुत सारी डिटेल में एक कोर्स है वो कम्प्लीटली फ्री है लोगों के लिए। उस कोर्स को करने के बाद लोगों को इतना एहसास हो जाता है कि हमारे प्राचीन साइंस के अंदर या फिर जो ऋषि मुनियों ने इसको शुरू किया, कितनी सच्चाई है और क्या क्या मिथ है।
जैसे अगर मैं बात करूं ज्योतिष की शुरुआत हुई कहाँ से थी, तो शिव जी ने भृगु ऋषि को इसका ज्ञान दिया था। भृगु ऋषि ने आगे अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और उस ज्ञान को आज हमारे पास तक पहुंचा है, मेरे माध्यम से और लोगों तक जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आपने हमें न्यूमरो ज्योतिष के बारे में बताया। साथ ही साथ आपने यह भी बताया कि आप जो है लोगों को जो है टीच भी करते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को टीच भी करते हैं। तो ऐसे में सवाल एक मन में यह आया कि कौन से स्टूडेंट्स यानी कि जो सीखना चाहते हैं ज्योतिष को, तो कौन कौन लोग जो है न्यूमरो ज्योतिष से जुड़ सकते हैं, यानी कि एज क्या होनी चाहिए या फिर पहले से कौन से सर्टिफिकेट्स उनके पास होने चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ज्योतिष शास्त्र से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है, उसे बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो क्या वो भी न्यूमरो ज्योतिष से जुड़ सकते हैं? इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे कोर्स का और हमारे जो इंस्टीट्यूट में जो क्लासेस होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा या बेनिफिट लोगों के लिए यही है कि कोई भी एज, कोई भी उम्र, किसी भी जेंडर के लोग बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। मेरे सबसे यंगेस्ट स्टूडेंट की एज अगर मैं आपको बताऊं वो 15 इयर्स थी। वो 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे थे। एग्ज़ाम देने के इमीडिएट बाद उन्होंने न्यूमरोलॉजी से अपना करियर शुरू किया। आज वो ज्योतिष भी सीख रहे हैं। और सबसे अगर एल्डेस्ट स्टूडेंट की बात करें तो उनकी एज 76 ईयर थी। तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। लोगों के अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनफैक्ट जब आप इसको सीख लेते हैं तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं। जिनको अभी काम की तलाश है कि वो भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए हमने बहुत छोटे लेवल के, बहुत ही माइन्यूट लेवल के कुछ कोर्सेज बनाए हुए हैं जिसको बड़े आराम से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होता और उससे अपना करियर शुरू कर सकते हैं, कमाना शुरू कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं, अपने घर के लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर वैसे मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि हम कोई भी जब कोर्स करते हैं या कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो हमें हेल्प करे। तो वो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि न्यूमरो ज्योतिष जो है अगर उससे आप जुड़ते हैं तो कंप्लीट एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। चलिए सर, इसी के साथ साथ अगला सवाल मैं आपसे यह लेना चाहूँगी कि अगर हम आज के समय की बात करें तो बहुत जगह जो है विद्या प्रदान की जाती है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तो ऐसे में न्यूमरो ज्योतिष की बात करें तो विभिन्न संस्थाओं से ये कैसे भिन्न है? देखिए, अगर हम बात करें न्यूमरो ज्योतिष की या अगर हम बात करें कम्प्लीटली साइंस की, तो आजकल हो क्या रहा है, अलग अलग जगह पर लोग इस साइंस के अंदर बहुत सारी भ्रांतियों को इंक्लूड कर दिया गया है। अंक ज्योतिष की बात करें तो उसके अंदर ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं कि लोगों को डराया हुआ है कि आपके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर होंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। वास्तु की बात करें तो लोगों को डराया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट आ गया तो आपको कैंसर होगा ही होगा। जो बेचारा लेमैन है उसने कभी ये डायलॉग सुन लिया और थोड़ी सी भी बीमारी घर में होती है तो उसे बहुत डर लगता है। अब हम इसको कैसे साफ़ कर रहे हैं? साफ़ करने के लिए तो इसमें उतरना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक एंट्री लेवल का कोर्स कम्प्लीटली फ्री दे रहे हैं जो कि इन भ्रांतियों के कम्प्लीटली खिलाफ है। कुछ चीज़ें हमारे सनातन धर्म को या हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए भी इन्फ्यूज़ किया गया है। जैसे एक विद्या है लोशू करके, चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी है जी। उसके अंदर अंक ज्योतिष के अंदर इतनी सारी भ्रांतियां लोगों ने डाल दी कि लोग परेशान हैं कि इससे हम प्रेडिक्शन करें या डरें। तो हम उन सब को दूर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका एक्चुअल असर क्या है, उससे कब डरना चाहिए, कब नहीं डरना चाहिए। अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई तो फिर आप कभी भी नहीं डरेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो कैंसर होगा ही होगा। सर, ये आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी में जो है लोशो ग्रिड का एक नाम दिया गया है, लेकिन मुझे जहाँ तक ज्ञान प्राप्त है तो उसमें यही बात होती है कि न्यूमरोलॉजी में तो लोशो ग्रिड के माध्यम से ही बताया जाता है। और ये आपने बोला है कि ये एक चाइनीज़ मेथड है जो कि सही नहीं है। तो जानना चाहूँगी कि कैसे? देखिए, मुझे लोशो ग्रिड को कम्प्लीटली छोड़े हुए 20 साल हो गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। यानी कि लोशो ग्रिड से जो प्रेडिक्शन की जाती है वो प्रेडिक्शन एक्चुअल में वर्चुअल प्रेडिक्शन है। उसका हमारे रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता उसका असर। उसके अंदर वास्तु को इंक्लूड कर दिया गया है कि ये तत्व के लोग हैं। जबकि अगर हम बात करें राशि और नक्षत्र देखना है तो लग्न कुंडली जो ज्योतिष में बनती है। अगर आपने तत्वों को देखना है तो उसके लिए हमारा पाम देखना होता है, जो रेखाएं हैं वो आपके तत्वों को दिखाती है। और अगर हम बात करें ग्रहों को समझना है तो उसके लिए अंक ज्योतिष, और वैदिक अंक ज्योतिष ही एक ऐसा साइंस है जिससे आप पढ़ सकते हैं। बात है लोशो ग्रिड की, तो लोशो ग्रिड के लिए मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा जिससे शायद आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा।
लोशो ग्रिड में हमेशा बात की जाती है कि जो नंबर आपके पास नहीं है उसको भरिए। हाँ जी, ये कहाँ से आया? मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर को भरिए। अब आपने सुडोकू नाम का एक गेम देखा होगा जी, न्यूज़पेपर में आता खेला था, भी है खेला भी है जी। तो वहीं के ग्रिड को उठा के इन्होंने लोशो ग्रिड नाम दे दिया है। और आजकल मेरे अवेयरनेस फैलाने के बाद सभी लोशो ग्रिड वाले इसको अब लोशो ग्रिड बोलना पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने लक्ष्मी यंत्र बोलना शुरू कर दिया। वो अलग से अब आपको भरमाने की कोशिश करेंगे, तो इन भ्रम में मत पड़िए। वो मिसिंग नंबर के पीछे दौड़ते हैं, जबकि भगवान ने हमें जैसा बनाया है हम वैसे ही होंगे ना। हमारी दशाएं आती है, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर और पास्ट या आगे होने वाली चीज़ें डिफाइन होती है, डिसाइड होती है। हम किसी नंबर को खुद से कैसे भर सकते हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि एक तो ये होगा कि भगवान ने किसी कमी के साथ भेजा है और उसको हम भर सकते हैं, हम भर सकते हैं पर सिर्फ कर्मों से, और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, ना कि लोशो ग्रिड के अंदर। सर बहुत ही अच्छा लगा अभी यह आपसे जानकारी प्राप्त कर कर, क्योंकि निश्चित रूप से यह मेरे लिए भी एकदम नई जानकारी है, क्योंकि मुझे भी अभी तक यही पता था कि यदि न्यूमरोलॉजी की बात हो रही है तो लोशो ग्रिड बनाया जाता है और उसमें मिसिंग नंबर्स को फिल किया जाता है और अर्थात जानकारियाँ उससे दी जाती है। बहुत ही विशेष विषय पर आपसे जानकारी प्राप्त हुई। हालांकि मन में और भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन अब समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। लेकिन अंत में मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा था कि बहुत ही विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है। कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा और निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपको दी गई है। इसी के साथ साथ यदि आप न्यूमरो ज्योतिष संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का आंकलन करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। सर आप जुड़े, कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।